हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो किस लिए? क्योंकि हर सीए फाउंडेशन के बच्चे को ये एक बहुत ही ज्यादा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे किस तरीके से सीए फाउंडेशन जो है निकालना है पहली अटेम्प्ट में, पहली बार में सीए फाउंडेशन निकालना है। क्योंकि हर बच्चे के, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा होता है जो सीए इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के बाद करता है, या फिर सीए फाउंडेशन जो +2 के बाद सीए फाउंडेशन में जाने वाला बच्चा होता है, उसकी जो डर होता है खास करके सीए फाउंडेशन वाले बच्चे के मन में, वो ये होता है कि भाई अगर मैं पहली अटेम्प्ट में ना कर पाया तो मेरे एक नेगेटिविटी आ जाएगी माइंड में, ठीक है ना। क्योंकि जब शुरुआत ही हमारी गलत हो जाए, शुरुआत ही नेगेटिव हो जाए, तो आगे पॉजिटिविटी नहीं बन पाती। जितनी मर्जी हम मोटिवेशन दे लें, पॉजिटिविटी नहीं बन पाती। तो इसलिए इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं किस तरीके से पहली अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियां ना करी जाएं, क्या क्या चीजें ना दोहराई जाएं, क्या क्या चीजें बिल्कुल सावधानी बरती जाए, किन चीजों को फॉलो करते हुए हम 100% अपनी पहली अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से सीए फाउंडेशन की एग्जाम जो है क्लियर किए जाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया हमारे सीए फाउंडेशन कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्टिव है और 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहले मैं अगर बात करूं, हमारा जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 आपको पता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, अकाउंट बोल सकते हैं। नंबर 2 हमारा जो पेपर नंबर 2 है, जिसमें आपको पता है एक तो बिजनेस लॉज है और बीसीआर है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है जी, 16 नंबर का आपका बिजनेस लॉज है और 40 मार्क्स के आपके बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग है। राइट, अब ये आपको पता है दोनों के दोनों सब्जेक्टिव पेपर है, यहां पर अगर आप अकाउंट्स की बात करें, देखिए हम सीए के स्टूडेंट जो हैं, अकाउंट से आपको पता ही है, कोई भी बच्चा मैं ऐसा नहीं कह सकता जो अकाउंट्स के साथ प्यार ना करता हो। ठीक है ना, ये तो हमारी एक कह सकते हो आप, अकाउंट्स हमारी जो है गर्लफ्रेंड की तरह है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, जो हमारा पहला प्यार है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप समझ के चलिए, इसको आप बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। इसमें अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो आपको फेल करवाती है ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से। आप लोग सोचते हो ये चैप्टर +1 का है, आता ही है, शेयर कैपिटल आता ही है +2 में, ऐसे ही हमने बिल्कुल इसके तोते उड़ाए हुए हैं जी। दूसरा डिबेंचर कर रखा है जी, बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, इसको हम देखते ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ चैप्टर, जो बेसिक चैप्टर की बात करें, बीआरएस कर रखा है, जनरल लेजर ट्रायल ये कर रखा है, सब्सिडरी कर रखी है, कैश बुक कर रखी है। ठीक है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज +1 में कर रखा है। तो हम लोग एक गलत फहमी पाल लेते हैं, फाइनल अकाउंट कर रखा है, एनपीओ +2 में कर रखा है। ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस हम लोग सोचते हैं +1 +2 वाला ही तो है, मैक्सिमम सिलेबस जो है +1 +2 वाला ही है। तो हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जो कि बच्चों अब बहुत बड़ी एक डिजास्टर का कारण बन जाता है आपके सीए फाउंडेशन में। क्योंकि अकाउंट्स में आपके समझ लीजिए कम से कम 70 to 80 मार्क्स आने चाहिए अगर आप सीए फाउंडेशन पहली अटेम्प्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पास करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए दूसरा और आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या करना है कि आपको वर्किंग नोट्स, अकाउंट्स देखिए आप लोग जो +2 में करते थे, +2 में सम करते थे, वहां पर आप आंसर के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, नोट्स के ऊपर, वर्किंग नोट्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही कोई टीचर ध्यान से करवाता है वहां पर +2 लेवल पर। तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेवल बहुत ज्यादा हाई है ऐसा वैसा, आप चैप्टर एक्स्ट्रा है, +2 +1 दोनों के मिला लो, उसके अलावा भी और आपके कम से कम 8-10 चैप्टर निकल आएंगे। ठीक है, पर मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए कि बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बट ये है कि आपको छोटी छोटी जो नॉर्मल चीजें होती हैं वही मरवाती हैं आपको।
ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप क्या है, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, जिसकी वजह से आता हुआ सब्जेक्ट भी आपको बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ धकेल देता है। ठीक है, इसलिए सभी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं अकाउंट्स के। ठीक है, जो कुछ चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, जो बहुत ही फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, एनपीओ या फाइनल अकाउंट, दोनों में से एक क्वेश्चन कम से कम, कई बार दोनों भी आ जाते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल आपको पता है बहुत अच्छे से, हर बारी आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप का आना ही आना है क्वेश्चन, एक पार्टनरशिप का मैं आपको कहूंगा, सब सजेस्ट करूंगा कि सबसे लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो खास करके 3-4 जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि एवरेज ड्यू डेट है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है, इसको नहीं आपने छोड़ना। ठीक है ना, एवरेज ड्यू डेट नहीं छोड़ना किसी भी तरीके से। और आपका जो 1-2 और छोटे चैप्टर हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनमें आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, उसको आप बहुत बारीकी से करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जब छोटा चैप्टर होता है ना, छोटा चैप्टर होता है तो वहां पर आपको पॉइंट पता है इसमें से, जैसे कि आप मान लीजिए हमारा जो अकाउंट करंट है, एवरेज ड्यू डेट है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस है, इसमें है ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा क्या होगा। तो इस टाइप के एक चैप्टर में हमारे को बहुत बढ़िया तरीके से करना होता है। कहने का मतलब है अकाउंट्स में आपको यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर थे बड़े थे, और आपको पता है क्वेश्चन पेपर एक भी उठा लीजिए तो यही क्वेश्चन कवर होते होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड अटेम्प्ट बहुत मैटर करती है। आप ये सोच के बैठे हो कि 70-80 की अटेम्प्ट करोगे तो 70-80 आ जाएंगे, गलत फहमी है जी आपकी। जब आप 70-80 की अटेम्प्ट की तरफ होगे ना, तो आप खुद सोचो लास्ट आधे घंटे में आपको बहुत टेंशन पड़ी होगी, तो वहां पर गलतियां भी होंगी कि यार मेरा 30 नंबर का 35 नंबर का पेपर रहता है, तो मैं कहां से 50-60 नंबर लूंगा। तो पहला पेपर ही आपका हड़बड़ाहट में गलत हो जाता है। तो इसलिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न पेपर में। ठीक है ना। दूसरा आपका लॉ में आपको किसी किसी जगह पे सेक्शंस भी लिखने होते हैं। ठीक है, यहां पर भी वही चीज मैं कहूंगा, हैंड राइटिंग, खास करके लॉ वगैरह में हैंड राइटिंग, स्पीड, प्रेजेंटेशन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शंस, यहां पर जहां जहां पे नीड है, रिक्वायरमेंट है, ये मेरे से अच्छा ज्यादा एक्सप्लेन कर आपको बता सकेंगे जगदीप सर, जो हमारे सीए फाउंडेशन के, जो हमारा यहाँ पे केसीसी ट्यूटोरियल में कोचिंग दी जाती है, तो उसमें लॉ जो है वो जगदीप सर के पास है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करवाएंगे। पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न स्पीड के ऊपर बहुत फोकस करना है। स्पीड, हैंड राइटिंग, इंग्लिश, प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, और प्रोविजन तो है ही है, कंटेंट तो है ही है, वो तो प्राइमरी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है पेपर नंबर 3, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। 40-20-40। इसमें से मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप सब्जेक्ट देके चलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी सब्जेक्ट को दीजिए, ये आपके बिल्कुल पास कराने में इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी मदद करेगा। लॉजिकल रीजनिंग आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो प्रिपरेशन भी इसी की पहले स्टार्ट कीजिए। गिनती के 4 चैप्टर हैं, 5 होते थे, 5 में से एक चैप्टर डिलीट कर दिया गया है स्पेशली दिसंबर के लिए। ठीक है जी, एक चैप्टर निकाल दिया गया है दिसंबर ऑनवर्ड के लिए, दिसंबर 21 ऑनवर्ड के लिए निकाल दिया गया है। ठीक है जी, गिनती के 4 चैप्टर हैं, 5-5 नंबर का फिक्स है, हर चैप्टर में से इक्वली क्वेश्चन आने हैं। तो 20 नंबर आपके, 20 में से कम 17-18 यहां से आप निकाल सकते हो। बाकी 80 में से बच जाएंगे गिनती के 20-22, 40 नंबर लेने के लिए। उसमें से बिजनेस मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग जो सोचते हैं मैथ, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मान के चलिए 40 में से 40 में से एटलीस्ट 8 से 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है।
8 से 10 नंबर का टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपका 5 से 8 नंबर का आता है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब 10 से 15 नंबर का, कम से कम 40 में से आपका यहीं से 2 चैप्टर से आ गया 15 का नंबर का, कम से कम 15 का नंबर का। ठीक है जी, 8 से 10 नहीं है, कई बार 12-15 तक भी गया हुआ है, इसलिए मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 8 से 10। ठीक है ना, 5 से 8 मिनिमम बोल रहा हूँ, मतलब 15 नंबर तो इन 2 चैप्टर में ही हो गए। गिनती के 25 नंबर बचे। अब इसमें से तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका हो जाता है, अब कह सकते हो एपीजीपी। एपीजीपी में से भी 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला चैप्टर बहुत आसान है। पहला चैप्टर आपका जो मैथ का है, जो फर्स्ट चैप्टर में जो 4 पोर्शन है, ठीक है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट है काफी। उसमें से आप कह सकते हो 7 से 10 क्वेश्चन, मतलब 7 to 10 मार्क्स आपके वहीं से ही आ जाते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है इस तरीके से यहां पर एक चीज मान के चलिए, स्पीड बहुत मैटर करती है। इस पेपर नंबर 3 में आप ये मान के चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं आपके लिए, स्पीड है। हम लोग सोचते बैठते हैं, सोचते रह जाते हैं कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। हम पढ़ाई की तरफ यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, स्पीड की तरफ ध्यान ही नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर मैं बात करूं, चाहे वो जो हमारे जुलाई 21 में एग्जाम हुए हैं, चाहे हमारे दिसंबर 21 और 20 में एग्जाम हुए हैं, चाहे उससे पिछला था, तो सभी अटेम्प्ट्स में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो एक आंसर होता था पेपर होने का देने के बाद, सर पेपर बड़ा लेंथी था, पेपर बड़ा लेंथी था। अब वो लेंथी क्यों लगा उनको? लेंथी इसलिए लगा क्योंकि वो फोकस ही कंप्लीट करने पे, पढ़ाई सब्जेक्ट सिलेबस सारा पढ़ने पे ध्यान देते रहे। स्पीड पे तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, स्पीड पे तो ध्यान ही नहीं दिया आपने। तो इसलिए गड़बड़ी कहां पे रह गई, कमी कहां पे रह गई? स्पीड की तरफ फोकस नहीं किया। इसलिए एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर आपने खुद सोचिए, आपने 70-75 क्वेश्चन करे हैं, तो आप रिस्क मोड में बैठे हो। ठीक है ना, बेशक आप सोच के बैठे हो कि चल बाकी 3 पेपर जो हैं उसमें से 10 नंबर तो एक्स्ट्रा बन ही जाएंगे, कम से कम 200 चाहिए ना 400 में से पास होने के लिए, तो इसलिए यहां से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, यहां से 40 भी आ गए तब भी चल जाएगा। पर फिर भी आपने रिस्क तो ले लिया ना, रिस्क तो ले लिया। इसीलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पीड बहुत मैटर करती है। स्टैट मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, कोई भी चैप्टर, यहां पे सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टैट में जो पहला चैप्टर है बहुत आसान है। फर्स्ट जो थ्योरी का है वो बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, थ्योरी का चैप्टर जो है वो बहुत आसान है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, और रिमेनिंग चैप्टर जो है सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वली आते हैं मार्क्स। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैथ की तरह मैं ये नहीं कह सकता इसमें इतने नंबर का, इसमें इतने नंबर का, सारे इक्वली आते हैं। चेक कर लीजिएगा बेशक पेपर। और लास्ट जो पेपर है हमारा, पेपर नंबर 4, दैट इज इको एंड बीसीके, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये आपको पता है इकोनॉमिक्स हमारे 60 मार्क्स की है और बीसीके 40 मार्क्स की है। बीसीके बिल्कुल आपके लिए नया है, इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, इसलिए अब ये लगा कि चलिए यहां पर भी मैं यही सलाह दूंगा, यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा कि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। जो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करिएगा, मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ने। ठीक है, इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल आता नहीं इन पेपर के ऊपर जो एमसीक्यू वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमारे भी, अगर मैं आपको अपनी बुक्स बोलूंगा तो यहाँ पर हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा फोकस जो होता है, एक एक पॉइंट कवरेज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जो फोकस होता है वो
इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां से कॉल करके व्हाट्सएप करके आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारी वेबसाइट का, डायरेक्टली आप वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाईली अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लासेस अवेलेबल होंगी, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।